अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें ना, हमारी स्पीच गुफ्तगू में जो हिस्से हैं, नाम से ऐसे ही लग रहा है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। अब ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? यानी हम जो बोलते हैं वो लफ्ज़ों के ज़रिए बोलते हैं ना, तो हमारे लफ्ज़ों के ज़रिए जो भी चीज़ें मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, वर्ड्स को तकसीम कर दिया जाता है उनकी किस्म और क्लास के लिहाज से, उनके काम के लिहाज से तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो उन लफ्ज़ों के नामों को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हमारे पास क्या है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है, इन अ कंपोजिशन। यानी कि एक पैराग्राफ हमें दे दिया गया है, उसमें हमने देखना है लफ्ज़ों की मुख्तलिफ़ इक़साम, उनकी क्लासेस, ठीक है ना। जैसे हमने एक लफ्ज़ों का ग्रोह बना लिया जिसमें उसकी क्लास और उनकी काइंड्स निकाल लें, फिर उनका फंक्शन देखें। तो उस लिहाज से जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, यानी जुमलों को बनाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनमें क्या है, एक तरह का कह सकते हैं हम लोग के बोले जाने में अकॉर्डिंग एक दूसरे के करने के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो हम जिनके ज़रिए हम जुमले बनाते हैं, उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देयर आर क्या है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर चूँकि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे देखें नोट में एक चीज़ लिखी हुई है, उन्होंने कहा है कि कुछ जो हैं ग्रामर में कुछ लोग ऐसे भी कंसीडर करते हैं कि जो आर्टिकल है ना, वो 9वां यानी कि 9th पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लेकिन इसे कंसीडर कर लेते हैं, शुमार भी कर लेते हैं और नहीं भी करते। यानी कि ये आर्टिकल जो है इसे डिटर्मिन कहते हैं। डिटर्मिन के नाम से भी इसको कहा जाता है कि आर्टिकल या डिटर्मिन कह लें। तो इनफैक्ट ये क्या चीज़ है, ये एक एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। आर्टिकल क्या होता है, जिसमें दी यानी कि द, एन और आ वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर नीचे भी ये देखें, इन लाइन में क्या बताया कि वो कहते हैं कि ये कंसीडर किया जाता है कई दफ़ा कि ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कई दफ़ा ये ऐसे है कि नहीं भी है। तो ये डिटर्मिन कहलाता है। ग्रामर में कंसीडर भी किया जाता है और नहीं भी किया जाता। तो यहाँ पर सामने आपके देखें 8 काइंड्स मैंने दी हुई हैं, जिसमें नाउन पहली है यानी कि इसम, प्रोनाउन आ गया, जिसके बाद एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, इंटरजेक्शन आ गया, कंजंक्शंस आ गया। उसके बाद देखें प्रेपोजिशन, वर्ब। यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए और 9वां कंसीडर किया जाता है यानी आर्टिकल है, और ये नहीं भी है यानी कि डिटर्मिन के लिहाज से इसको माना जाता है। मॉडर्न ग्रामर में ये ज़्यादातर होता है यूज़, कि ये है एक मतलब 9वां पार्ट ऑफ स्पीच। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसमें सबसे पहले हम नाउन का जिक्र कर चुके हैं यानी कि इसम। अब नाउन है, जो कि इसकी लिखी हुई डेफिनेशन दे दी गई है, क्या है कि वो मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ लेकिन समझाऊंगी बाद में। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, गिविंग अ नेम ऑफ सम पर्सन, ठीक है, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि नाउन क्या होता है कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और आइडिया वगैरह के नाम को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, नाउन है। अब हमारे जहन में आता है कि नाउन क्या है, आइडिया, शख्स, जगह, चीज़, ये क्या है। तो इसकी सादा और सीधी डेफिनेशन यही है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ जिसका कोई नाम है तो वह एक नाउन है। सीधी और स्ट्रेट इसकी डेफिनेशन यही है कि जो भी चीज़ है उसका अगर नाम है हमारी कायनात में मौजूद, वो एक नाउन है। हमें इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है कि सोचें बैठ के ये भी नाउन हो सकता है, वो भी नाउन हो सकता है। जिस चीज़ का नाम मौजूद है कायनात में, जो चीज़ है, तो वह एक नाउन है। अब देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र दुरा लें, कि कमरूम में बैठे हैं या क्लास में बैठे हैं, ग्राउंड में हैं, जहाँ भी हैं, तो इर्द गिर्द चीज़ें देखें। फिर सोचें कि जिन जिन चीज़ों का आपके सामने नाम है, आप उनका नाम देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे सामने एक दरख्त है तो उसका भी नाम है, हमारे सामने कमरा है, दीवार है, तो उसका भी नाम है, ठीक है ना। हवा है तो देखें ना, वो एक गैस की सूरत में, उनके भी नाम है। तो जो चीज़ है क्या है, तो उनके नाम है। आइडिया देख लें, अगर मेरे जहन में कोई आता है, जैसे कि सोशलिज़म, ठीक है ना, समाजियात, यानी कि ये भी एक आइडिया है, इसका भी एक नाम है। तो क्या है ये, जो भी चीज़ है हमारे इर्द गिर्द कायनात में मौजूद, जिनके नाम होते हैं, जिनके नाम हैं हमारे सामने, तो वो क्या है, नाउन है, यानी कि इसम है। तो अब देखें, पर्सन का देख लें, खालिद दिया गया है, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्लेस। प्लेस का क्या दिया गया है, रहीम यार खान। थिंग का क्या आ गया, टेबल। आइडिया यानी कि ब्यूटी, खूबसूरती। देखें ना, एक शख्स दिलकश है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, तो उसकी खूबसूरती का भी नाम है ना, खूबसूरत। तो इसके अलावा हम आँखों की तारीफ़ करें, आँखें खूबसूरत हैं, बहुत ही दिलकश हैं, बहुत प्यारी हैं, तो ये वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे
खूबसूरती को बयान करने के लिए। ये भी तो एक नाम के लिहाज से आता है ना, आइडिया है। अगर कोई आइडिया है, नाजिज़म है, कोई दूसरी वर्ड देख लें, कोई भी सोशलिज़म है, ठीक है ना, तो आइडियलिज़म, ये सब आइडियाज़ हैं, तो उनके देखें ना नाम है हमारे पास, कोई भी चीज़ है तो ये हमारे पास क्या हुआ, नाउन हुआ। तो बाकी नीचे दी गई इसकी देखें काइंड्स दे दी गई हैं नाउन की। तो यहाँ पर 5 काइंड्स हैं डिफरेंट नाउन की, ठीक है ना। कितनी है, 5 इकसाम है नाउन की। आगे मज़ीद सब डिवीजन होगी इसकी। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें अक्सर ये देखने में कन्फ्यूजन आती है कि कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं नाउन की 2 ही काइंड है, वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इससे आगे वो जाते ही नहीं। हालांकि इसकी आगे नज़दीक देखें तो ये 5 उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेन की है। ये CSS और PMS की ग्रामर की बुक है, जहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ तक मैं वीडियो बनाऊँगी, फिर अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। इसकी 5 काइंड जो हैं उनको हम लोग ब्रीफली देख लेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस एक दफ़ा फिर देख लें रिव्यूज़ का। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हमारे वर्ड्स, ठीक है, उनकी डिफरेंट क्लासेस और काइंड्स को जो डिवाइड किया जाता है उसके काम के लिहाज से, ठीक है ना। जो एक पैराग्राफ में हमें एक जुमले दे दिए जाएं तो उनका काम और उनको एक दूसरे के साथ कनेक्शन जुमलों का, ठीक है, उसकी क्लासेस के लिहाज से उन्हें क्या कहते हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड कौन से, नाउन, प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं हमारे पास 7, 8 और 9 तक, यानी आर्टिकल तक देखें, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में क्या है, आर्टिकल भी को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंसिडर किया जाता है एज अ डिटर्मन, ठीक है ना। उसके बाद नाउन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउन क्या है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद कायनात में जो भी चीज़ है उसका एक नाम है और वो सब नाउन है। आप इस चीज़ को देखें, गौर करें कि इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इर्द गिर्द बैठी हर चीज़ जो आप बैठे देख रहे हैं वो हर चीज़ नाउन है, ठीक है। और दूसरा इसकी आगे मैं दे दी सब डिवीजन, यानी कि 5 काइंड्स दे दी है नाउन की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।